अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 12। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर है। फेडरल बोर्ड की बुक है हमारे पास, बाय सलीम अख्तर आथर की बुक है। इसमें हमें क्या कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है आल चिल्ड्रन इन ए फैमिली वर टुगेदर एट ए पार्टी। एक पार्टी हो रही है जिसमें सारे बच्चे इकट्ठे हैं। ईच चाइल्ड वाज आस्क्ड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हिज और हर फैमिली। हर बच्चे से पूछा गया कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। 2 चिल्ड्रन सेड 1 चाइल्ड, 4 चाइल्ड सेड 2 चिल्ड्रन एंड 12 चिल्ड्रन सेड 3। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल एक पार्टी हो रही है तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो उन बच्चों से पूछा गया, तो हम बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब एक्स हम देख लेते हैं क्या क्या है। और दूसरे नंबर पर फिर उसने देखें गाय 2 चिल्ड्रन सेड। अब वो 2 चिल्ड्रन 2 बच्चों ने कहा। अब उन बच्चों का तल्लक क्या है, फैमिली के साथ है ना तल्लक उनका, एक फैमिली के ही बच्चे हैं ना। ठीक है, तो उन फैमिली के बच्चों ने कहा, 2 चिल्ड्रन ने कहा, यानी कि फैमिली के बच्चे वो भी शामिल हैं फैमिली में। 2 ने कहा कि हमारी फैमिली में कितने बच्चे हैं, 1 है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों ने कहा हमारी फैमिली में कितने हैं, 2 बच्चे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, फिर कहता है कि 12 चिल्ड्रन सेड कि 12 बच्चों ने कहा कि हमारी फैमिली में कितने बच्चे हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, 3 हैं, 12 ने कहा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जिसको ये पता चल जाता है ना कि इसमें एक्स क्या दिया गया, आपने फाइंड आउट क्या चीज़ करनी है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन कोई चीज़ नहीं है। ये बहुत आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। मैं इसको टेबुलेट कर लेता हूँ, टेबल वैल्यूज़ में टेबल बना लेता हूँ ताकि ये अच्छा प्यारा और क्लियर नज़र आए और देखने वाला भी ये कहे कि वाकई किसी ने ये क्वेश्चन किया है। ठीक हो गया जी। अब उसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपने करना है जी इसमें हाउ मेनी फैमिलीज वर एट द पार्टी। फैमिलीज को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज को एफ से। एफ हमने फाइंड आउट करना है, समीशन ऑफ एफ फाइंड आउट करना है। अब देखें एक मैथमेटिकल लॉजिक देखें, ये एफ एक्स है, ये एक्स है। ठीक हो गया। अगर हम एफ एक्स को डिवाइड कर दें एक्स पे, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल एक्स एक्स से कट जाएगा और हमें क्या हासिल हो जाएगा, एफ हासिल हो जाएगा। ठीक हो गया। मुझे लगता है इस बात की आपको समझ आ चुकी होगी। हम एफ एक्स वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से डिवाइड कर देंगे। 2 को 1 पे डिवाइड करें, 2 डिवाइड बाय 1 2 डिवाइड बाय 1 दैट इज 2। अब इसी तरह 4 डिवाइड बाय 2 करें तो 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और आगे 12 बाय 3 करें तो 3 4 था 12। अब मैं इसको भी एक टेबुलेट की वैल्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर नज़र आए कि ये इस कॉलम से अलग है। ठीक हो गया जी। आप और अच्छी तरह इसको टेबुलेट कर सकते हैं ताकि ये प्यारा लगे। अब नेक्स्ट देखें, उसने फाइंड हाउ मेनी फैमिलीज वर एट दी पार्टी। फैमिलीज़ कितनी थी, हमने फैमिलीज़ को एफ से रिप्रेजेंट किया तो टोटल फैमिलीज़ कितनी थी, इसका टोटल क्या है, 2 + 2 + 4 टोटल 8 हो गया। समीशन ऑफ एफ 8। तो हम कहेंगे टोटल फैमिली मेम्बर्स सॉरी टोटल फैमिलीज़ पार्टी पे कितनी थी, 8, दैट इज समीशन ऑफ एफ। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद उसने ये फाइंड आउट करने को कहा है कि आप कैलकुलेट दी अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन बेसिकली क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, मीन ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। इसको 2 तरीके हैं
रिप्रेजेंट करने के। अब ये मीन किसके बराबर होता है, समीशन ऑफ एफ के ग्रुप डेटा में ये है। अब मैं जब भी याद करता हूँ मैं अनग्रुप डेटा का फार्मूला रखता हूँ यार, बस उसको ग्रुप डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ दो चीज़ें, सम के साथ एक एफ लगाना है और जहाँ एन हो वहाँ सम के साथ एफ में लगा देता हूँ और जहाँ एन हो उसकी जगह समीशन ऑफ एफ लिख देता हूँ। ये चीज़ मैं आपको किसी दिन जैसे ये चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आपको ये क्लियर करूँगा ये कैसे और क्यों है, ठीक है। आपने मुझे फॉलो करना है तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। मुझे ये अनग्रुप डेटा का फार्मूला याद होता है तो मैं डायरेक्ट ही ग्रुप डेटा का बना लेता हूँ। अब समीशन ऑफ एफ एक्स कितना है 8, समीशन ऑफ एफ कितना है, सॉरी समीशन ऑफ एफ एक्स हमने काउंट नहीं किया अभी, 2 + 4 + 12, 2 + 4 6 हो जाएंगे एंड 12 18 हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। ये आ गया 18 और समीशन ऑफ एफ कितना है 8, ठीक है। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। 18 को 8 पे डिवाइड करेंगे, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है मैं, बट आपको समझाने के लिए ही करता हूँ। जब भी मैं ऐसी चीज़ें लिखूँ ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं हुआ करती। 18 को 8 पे मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है कैलकुलेटर पे 18 डिवाइड बाई 8 मेरे पास आ रहा है 2.25। मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है, आप भी 2 डिजिट तक फिक्स कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिक्स करना बता दिया कैलकुलेटर को कैसे फिक्स करते हैं। अब हम इसका मीन हम कह सकते हैं, अगर हम मीन किसी का भी निकालते हैं, देखो फैमिली जितनी भी होंगी ना वहाँ पर 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5, लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते जी वहाँ 2.5 फैमिली थी, यहाँ मीन जो है वो 2.5 आ रहा है, 2.25 आ रहा है, नो। इसके लिए हम इसको फिक्स कर देते हैं 0 डिजिट तक। कैलकुलेटर को 0 डिजिट तक फिक्स करेंगे तो आपका 2 ही आएगा, ठीक हो गया जी। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं या आप इसके लिए साइन ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये तकरीबन 2 है। तो मे भी आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी।